हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी अप्लाइड फिजिक्स की पहली क्लास है जिसपे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं फर्स्ट क्लास के अप्लाइड फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट के उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले फिजिक्स में है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की या किसी सिस्टम की जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और मेज़र करने के बाद हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स और यूनिट्स के फॉर्म में। जैसे कि लेंथ क्या होती है? एक लंबाई एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें हम देखते हैं कि कितने मीटर की लेंथ है, 1 मीटर की, 2 मीटर की। साथ में उसकी यूनिट भी रहती है, जैसे लंबाई की यूनिट क्या है? मीटर है। तो भौतिक राशि उसी को कहते हैं। तो भौतिक राशि क्या होती है? किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुण होता है जिसे हम माप सकते हैं। जैसे वाटर हो गया, वाटर को हम लीटर में माप सकते हैं, वो उसकी यूनिट हो गई। और कितने लीटर हैं ये उसकी क्वांटिटी मतलब संख्या होती है। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में शो कर सकते हैं, साथ में उसकी यूनिट भी रहेगी। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे है फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। मेज़र करते हैं उसको एक यूनिट के तहत, मतलब उसमें एक यूनिट रहेगी। यूनिट के साथ में क्या रहती है? उसकी न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है एग्जांपल में डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें एग्जांपल में क्या है? 10 है और यूनिट क्या है? मीटर। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसको नंबर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ में एक यूनिट उसके साथ लगी रहती है, जैसे कि लिक्विड की लीटर हो गई, डिस्टेंस की मीटर हो गई, है ना। ऐसी एग्जाम्पल रहती हैं। उसके आप देखिए कि टाइप ऑफ क्वांटिटीज़, तो क्वांटिटीज़ के कितने टाइप होते हैं? तो क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की हैं। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं भौतिक राशि। दूसरा होता है डेराइव क्वांटिटी, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जो अपने में इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है। जैसे हमें लेंथ को लिखना है, इसके लिए कोई दूसरी यूनिट की ज़रूरत नहीं है, मीटर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर उसका और 100वां भाग है, लेकिन वो अपने में इंडिपेंडेंट होती है। तो फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं रहती है, वो अपने में ही पूरी है। वो कहलाती है हमारी भौतिक राशियाँ। टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनको हमें याद करना है, और ये 7 ही होती है। जैसे लेंथ हो गई, लेंथ की मीटर होती है, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसकी होती है कैंडेला। तो ये हिंदी में लिखा हुआ मूल भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो अपने में स्वतंत्र है तथा उनको प्रदर्शित करने के लिए किसी भी अन्य राशि की ज़रूरत नहीं रहती है। उनको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ। कुल 7 भौतिक राशियाँ होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और प्रकाश की तीव्रता, इनकी सारी की ये यूनिट है। इनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। हमारे अप्लाइड मैकेनिक्स में फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ये बात याद रखनी है। इसके बाद देखिए डेराइव यूनिट क्या कहलाती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डेराइव क्वांटिटी कहते हैं, वही कहलाती हैं व्युत्पन्न क्वांटिटीज़ या राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि स्पीड में आप देखिए, यहाँ पे देखो आप, स्पीड में क्या है? ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसी यूनिट? अभी मैंने बताया कि डिस्टेंस कैसी यूनिट है? इंडिपेंडेंट यूनिट है, अपनी मूल राशि या फंडामेंटल यूनिट है। और टाइम भी अपनी एक फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन जो स्पीड है, ये स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, दो इसमें फिजिकल क्वांटिटी अपनी इंडिपेंडेंट वाली आ गई, ये दो से मिलके बनी हुई है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डेराइव्ड। ये कौन सी यूनिट है? डेराइव्ड क्वांटिटीज़ है। जैसे
फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारी कैसी है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जबकि एक्सेलरेशन हमारी कैसी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी हमारी कैसी क्वांटिटी, डेराइव क्वांटिटी है। तो ये दोनों का मिश्रण से बना है। ये भी कैसी है, व्युत्पन्न है, क्योंकि एक्सेलरेशन बनता है वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया। डिस्टेंस और टाइम दोनों कैसी यूनिट है, हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से ये बनी है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये कैसी राशि है, हमारी डेराइव क्वांटिटी है। या इसी को हम कहेंगे कि कैसी राशि है ये हमारी राशि कैसी है, व्युत्पन्न या डेराइव्ड यूनिट है। ठीक है, इसके आगे देखो, अभी आप इसके आगे देखिए, डेराइव क्वांटिटी हो गई। देखिए ये हिंदी में लिखा है, व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूलभूत राशियों के संयोजन से बनाई जाती है। उदाहरण के लिए वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी में मैंने बताया क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, वेलोसिटी में क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन, वेलोसिटी बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस हमारी कैसी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। टाइम भी हमारी कैसी है, फंडामेंटल यूनिट है। दोनों कॉम्बिनेशन से बनी तो क्या कहलाएगी, डेराइव्ड यूनिट। देखिए अब हमारा टॉपिक है कि यूनिट क्या कहलाता है। तो यूनिट एक तरह का क्या होता है, मेज़रमेंट होता है, जिसका यूज़ हम करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। मतलब ये क्या होती है, एक मानक होती है। जैसे लेंथ के लिए हमारा मानक दिया गया है कि मीटर ही होगा, मीटर होगा लेंथ के लिए, जो फंडामेंटल उसका मानक है वो क्या होगा, मीटर होगा। टेम्परेचर के लिए केल्विन होगा। ऐसे ही वेट के लिए हमारा क्या होगा, न्यूटन होगा। और मास के लिए क्या होता है हमारा, किलोग्राम होता है। ये सारे क्या हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम यूनिट कहते हैं, जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे देखो, इकाई वह माप है जिसका उपयोग किसी भौतिक मात्रा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह एक मानक होता है जिसके आधार पर किसी वस्तु को माप की जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीके का स्टैंडर्ड होता है जो सारी जगह फॉलो होता है। इसके बाद देखिए, अब यूनिट तो है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया कि सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप के होते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है MKS सिस्टम, दूसरा होता है CGS सिस्टम, तीसरा होता है FPS सिस्टम। MKS का फुल फॉर्म क्या है, देखो MKS में जो रहता है, देखो MKS में हमारी जो लेंथ है वो किस में रहेगी, मीटर में, मास रहेगा किलोग्राम में, और टाइम किस में रहेगा, सेकंड में। CGS में देखो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होती है, तो लेंथ हमारी सेंटीमीटर में मापी जाती है, मास ग्राम में, और टाइम सेकंड में। तीसरी सिस्टम ऑफ यूनिट होता है FPS में देखो, सबसे पहले लेंथ किस में नापी जाएगी, फुट में, मास मापा जाता है पाउंड में, और टाइम मापा जाता है सेकंड में। अब ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट हैं। इसकी जगह अभी SI यूनिट के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, वो हो रहा हमारा MKS। तो जहाँ पे भी हमें SI यूनिट पूछा जाता है, वहाँ पे हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, MKS यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकंड। वहाँ पे हम लेंथ को मीटर में शो करेंगे, मास को किलोग्राम में, और टाइम को हम किस में शो करेंगे, सेकंड में शो करते हैं। ठीक है, तो ये होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। आज हमने शुरुआत कर दी है। आज हमने सबसे पहले पढ़ी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ क्या हैं, यूनिट्स क्या होती हैं। अब अगले यूनिट में हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वाली यूनिट का। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। साथ में जो आपके साथी हैं, जो किसी भी ब्रांच के हो, फर्स्ट सेमेस्टर के हो, या फिर जिनका बैक लगा हो, सभी के साथ शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।